नमस्कार। शेयर बाजार अक्सर इसे सिर्फ भावनाओं और अटकलों का खेल मान लिया जाता है ना? लेकिन आज इस धारणा को पूरी तरह से बदलने का समय आ गया है। इस खास अध्ययन में, जो डिकोड कैंडल्स के ढांचे पर आधारित है, हम ये समझने वाले हैं कि बेतरतीब अंदाजे लगाने के बजाय एक व्यवस्थित और तार्किक चार्ट रीडिंग का तरीका कैसे अपनाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन का एजेंडा बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले अध्ययन के मूल सिद्धांत, दूसरा तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण, तीसरा निफ्टी 50 के मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स का प्रैक्टिकल अध्ययन और अंत में कुछ बेहद महत्वपूर्ण निवेश अस्वीकरण। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, अध्ययन के मूल सिद्धांत यानी कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडी। देखिए, ट्रेडिंग चार्ट्स जैसे जटिल विषय में मास्टरी हासिल करने के लिए सिर्फ जानकारी बटोरना काफी नहीं है। इसके लिए एक सही माइंडसेट चाहिए। इसका पहला नियम है सूक्ष्म अवलोकन यानी डीप ऑब्जर्वेशन। चार्ट्स के पीछे छिपे पैटर्न तभी समझ आते हैं जब उन्हें लगातार और बारीकी से देखा जाए। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, समय का निवेश। सच तो यह है कि बाजार को रातों रात नहीं समझा जा सकता। इसे गहराई से समझने के लिए पर्याप्त समय देना ही पड़ता है। और सबसे आखिर में, हर किसी के सीखने की गति अपने व्यक्तिगत उद्देश्य और क्षमता पर निर्भर करती है। ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करती हैं जो किसी भी विश्लेषण को भटकने नहीं देती। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण। अगर ध्यान से सोचें तो चार्ट को समझने के दो बिल्कुल विपरीत तरीके हैं। एक तरफ है सिर्फ अनुमान और भावनाएं, जहां सारे फैसले डर या लालच के आधार पर होते हैं, और दूसरी तरफ है तर्क और व्यवस्थित विश्लेषण। जरा एक तराजू की कल्पना करें। जब उस तराजू से डर और लालच जैसी भावनाओं को पूरी तरह हटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो है शुद्ध तर्क, जो मानसिकता को पूरी तरह संतुलित कर देता है। और यही डेटा आधारित कला सफल परिणाम दे सकती है। और ये फ्रेमवर्क इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि ये रणनीति आखिर काम कैसे करती है। इसमें कैंडलस्टिक्स और एडीएक्स यानी इंडिकेटर का एक बेहद पावरफुल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ है। कैंडलस्टिक से हमें बाजार की संरचना यानी स्ट्रक्चर का पता चलता है और एडीएक्स उस संरचना की ताकत को मापने में मदद करता है। जब इस लॉजिकल कॉम्बिनेशन को लगातार मिलने वाले एजुकेशनल अपडेट्स और एक सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया जाता है, तो जटिल से जटिल डेटा भी एक बहुत ही साफ और व्यवस्थित रूपरेखा में बदल जाता है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। भाग 3 में निफ्टी 50 के मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट्स। शुरुआत करते हैं इस 3 घंटे के मैक्रो व्यू से। ये काफी हाई लेवल नजरिया है। यहां फिबोनाची लेवल्स और कैंडल्स की स्थिति तो मौजूद हैं, लेकिन अगर स्पष्टता की बात करें तो इस बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चरल डेटा और इंडिकेटर्स पूरी तरह से अनक्लियर यानी अस्पष्ट दिशा का संकेत दे रहे हैं। एडीएक्स भी सिर्फ 12.06 पर है, जो साफ बताता है कि इस लेवल पर बाजार में कोई मजबूत ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। आइए थोड़ा और करीब चलते हैं और देखते हैं कि ये डेटा कैसे बदलता है। जब जूम इन करके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं तो क्या तस्वीर साफ हुई? बिल्कुल नहीं। ऑब्जर्वेशन विंडो छोटी होने के बावजूद ट्रेंड का स्टेटस अभी भी बहुत जिद्दी तरीके से अनक्लियर ही बना हुआ है। एडीएक्स हल्का सा बढ़कर 15.67 जरूर हुआ है, लेकिन प्लस डीआई यानी प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स और माइनस डीआई यानी माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स के बीच कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही। आखिर मुख्य ट्रेंड अपनी कहानी क्यों छुपा रहा है? लेकिन अब जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि जैसे ही 15 मिनट के माइक्रोव्यू पर पहुंचा जाता है, पूरा नज़ारा नाटकीय रूप से बदल जाता है। डेटा को ध्यान से देखने पर बुल्स एक्टिव का एकदम स्पष्ट संकेत मिलता है। जो ट्रेंड बड़े चार्ट्स पर बिल्कुल अस्पष्ट था, वह अब पूरी तरह से एक परिभाषित बुलिश ट्रेंड में बदल चुका है। इंडिकेटर्स की लाइंस अब एक साफ दिशा दिखा रही हैं, जहां खरीदारी का दबाव स्पष्ट रूप से हावी है। अगर इस पूरे टॉप डाउन विश्लेषण के रॉ डेटा को इस टेबल में एक साथ रखकर देखें तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। 3 घंटे और 1 घंटे के मैक्रो चार्ट्स पर एडीएक्स काफी कम था और ट्रेंड पूरी तरह अनिश्चित था। लेकिन 15 मिनट के माइक्रो टाइम फ्रेम पर आते ही एडीएक्स तेजी से जंप करके 26.06 हो गया और माइनस डीआई गिरकर 13.49 पर आ गया। यह साबित करता है कि सिर्फ बड़े चार्ट देखकर अंदाजा लगाना कितना भ्रामक हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर उभरते हुए डेटा ने वो तार्किक स्पष्टता दी जो बड़े मैक्रो व्यू में पूरी तरह गायब थी। यही है व्यवस्थित विश्लेषण की असली ताकत। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, महत्वपूर्ण निवेश अस्वीकरण। वित्तीय बाजार में कोई भी कदम उठाने से पहले इन चेतावनियों को समझना नितांत अनिवार्य है। पहली बात,
ये जानकारी देने वाले सेबी पंजीकृत नहीं हैं। दूसरा, आधिकारिक सूची की जांच स्वयं की जानी चाहिए। तीसरा, कोई भी निवेश करने से पहले पेशेवर वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना एकदम अनिवार्य है। चौथा, इस पूरी जानकारी का उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता है। पांचवां, शेयर बाजार पूरी तरह से जोखिमों के अधीन है। और छठा, सबसे अहम बिंदु, लाभ और हानि की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत निवेशक की होती है, जानकारी प्रदाता की नहीं। इस पूरे अध्ययन का आधार एक ही महत्वपूर्ण नियम पर टिका है। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत नहीं हैं। देखिए, बाजार का विश्लेषण सीखना और चार्ट पढ़ना एक बात है, लेकिन कोई भी वास्तविक ट्रेडिंग या निवेश शुरू करने से पहले पंजीकृत सलाहकारों से पेशेवर मार्गदर्शन लेना ही चाहिए। तो अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। एक व्यवस्थित और मल्टी टाइम फ्रेम विश्लेषण में महारत हासिल करना कैसे एक बेहद अव्यवस्थित और शोर शराबे वाले बाजार को एक शांत, अनुशासित क्लासरूम में पूरी तरह बदल सकता है। जब हम भावनाओं के शोर को हटाकर तार्किक अध्ययन और सख्त जोखिम जागरूकता को अपना लेते हैं, तो चार्ट का हर डेटा खुद ब खुद एक कहानी सुनाने लगता है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये अध्ययन यहीं संपन्न होता है।